नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जो बच्चे हाई स्कूल में हैं उनके लिए ओमार शीट भरने की विधि तरीका है कि उन्हें ओमार शीट में क्या-क्या गलतियां नहीं करनी हैं। परीक्षा देने से पहले ही आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपको परीक्षा हॉल में बैठ करके ये सारी त्रुटियां एक भी नहीं करनी है। भूल से भी भूल किसी प्रकार से नहीं करनी है। अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें। लिखा है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ। सूचनार्थ वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देशित दिए जाते हैं, जिसके क्रमविगत सत्र 2021-22 में विद्यालय के कक्षा 9 की गृह परीक्षा में ओएमआर शीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। ओएमआर शीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग आने वाली ओएमआर शीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु निर्देश परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। आगे है प्रश्न संख्या अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद दिनांक 17 जनवरी 2021। ये सूचनार्थ सरकार की तरफ से प्रेषित की गई युक्त प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हो ये समाचार वगैरह को इस सूचना को अवगत कराने के लिए कहा गया है। संपादक समाचार दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की युक्त सूचना को जनहित में अपने समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में मुख्य पृष्ठ पर निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें। निजी सचिव प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 7 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। महानिदेशक स्कूल शिक्षा परिषद। ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपके लिए। मेन चीज़ जो है वो हम आपको लेके चलते हैं सीधे ओएमआर शीट पर। जो चीज़ें आपको भरनी है उन पर गलती नहीं करनी है। तो ये इस प्रकार से आपको ओएमआर शीट मिलेगी और इस ओएमआर शीट में आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से देखनी है। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन। देखिए इसमें ओएमआर शीट में यहाँ पर ये ओएमआर क्रमांक संख्या है लिख के आ रहा है, ये शस्त्र लिख के आ रहा है, जिला विद्यालय नाम लिख के आएगा। इस प्रकार से जो भी ज़िले में जैसी ओएमआर शीट आएंगी उसी ज़िले में, अगर नहीं आता है तो जैसे आप जिस भी विद्यालय के हैं जिस भी ज़िले के हैं उसमें आपका कोड नंबर भराया जाएगा। ये केंद्र का कोड है जो आपको वहाँ बता दिया जाएगा। उसके बाद ये अनुक्रमांक नंबर है, आपको यहाँ पर रोल नंबर भरना है। अनुक्रमांक नंबर क्या होता है, जो रोल नंबर होता है वही अनुक्रमांक नंबर होता है। यहाँ विषय कोड भरना है, जैसे ये हिंदी है तो 901 हिंदी। उसी प्रकार प्रश्न पत्र संख्या, जो भी प्रश्न संख्या आपको पेपर मिलेगा उसमें प्रश्न पत्र संख्या लिखी होगी वो आपको यहाँ पर अंकित करनी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या देखो, क्या गलती नहीं करनी है। गोले भरने का तरीका स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। स्क्रीन बड़ी और कर दी। गोले भरने का तरीका, गलत तरीका क्या है, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसे करके कट्टा नहीं लगाना है, ये इस निशान को उपयोग नहीं करना है। ठीक है। और ना ऐसे करके सही टिक लगाना है, किसी पर ऐसे करके पर टिक नहीं लगाना है। और ना ही ऐसा करेंगे कि किसी गोले को आप अंदर की तरफ से थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देंगे, ऊपर रख दिया, उसके बाद किसी गोले पर इस प्रकार की बुंदकी नहीं रखेंगे कि आपने ऐसे करके छोड़ दिया उस पर हो गया। ऐसे नहीं करेंगे। जो भी गोला करना है बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से। तो जितने भी ये चीज़ें दी हैं ऐसे कट्टा का निशान नहीं लगाना है। ठीक है। उसके बाद सही का ऐसे टिक नहीं लगाना है कि ऑप्शन आपने देख लिया ऑप्शन नंबर सी सही है तो आपने ला के और सी पर ही ऑप्शन टिक मार दिया, ऐसा भी नहीं करना है। नंबर 3 पर देखिए, जिस प्रकार से ये बी को अंकित किया गया है आप ऐसा नहीं करेंगे अंदर अंदर साइड में थोड़ा काला कर दिया उसके बाद
छोड़ दिया। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 देखिए, जैसा बीच में बुंदकी रख दी, उसके बाद आसपास सब्जी खुला हुआ है, इस प्रकार से नहीं। ऑप्शन नंबर 5 देखिए कि इस प्रकार से एक साइड से ऐसा कर दिया, ये भी नहीं। तो इसी प्रकार की कोई भी आपको गलती ओ मार्कशीट पर नहीं करना है, क्योंकि ओ मार्कशीट जो है कंप्यूटर बेस्ड चेक होगी, तो कंप्यूटर आपका अनुपूर्णांक नहीं पकड़ेगा। जो भी ऑप्शन सही है वो सही ऑप्शन नहीं पकड़ेगा, क्योंकि जब तक सही नहीं भरा जाएगा। तो आपको सही कैसा भरना है, तो आइए हम ले चलते हैं आप सही वाले गोले पर, कि सही गोले किस प्रकार से भरने हैं। तो देखो, लिखा है सही तरीका। नंबर 1 में देखिए किस प्रकार से, जैसे ऑप्शन नंबर पहले का सी सही है, तो पूरा ब्लैक करना है, न तो गोला, ध्यान रखना है इंक को बाहर निकले गोले से, और न गोला छूटे भी, और न गोला छूटे भी, किसी प्रकार से पूरा एकदम डार्क करना है। ऑप्शन नंबर 2 पे देखिए, नंबर 3 पे देखिए, एकदम सभी गोले किस प्रकार से अंकित हैं, एकदम स्पष्ट और सही तरीके से। इसी प्रकार से आपको इसी विधि का उपयोग करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपने परीक्षक के संपर्क करके ही इस चीज़ों को भरें। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, वहाँ पर परीक्षा हॉल में बैठ करके बहुत से बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, पहली पहली बार परीक्षा देनी है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आपको हर एक चीज़ सही तरीके से पूछ लेनी है परीक्षा हॉल में ही, ठीक, जो चीज़ यहाँ वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। किसी प्रकार से आपको गलती नहीं करनी, जो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही उनको छोड़ देना है। जब परीक्षक आपके अपने साइन करेंगे तो वो खुद उन चीज़ों को भरवा देंगे। प्रश्नों के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे गोले का निशान अंशतः भरें। ठीक है, इस प्रकार से भरना है। इस पर आपको एक बुकलेट पेपर मिलेगा, उस बुकलेट पेपर से आपको प्रश्न पढ़ना है और इस पर आंसर देना है। जैसे एक का सी सही है, तो इस सी वाले को क्या करना है, इस सी वाले को खूब गोला काला कर देना है। ठीक है, आगे निर्देश देंगे, 2 का अगर बी है तो इसे करना है, 3 का डी है तो इसे करना है। इसी प्रकार से आपको 20 प्रश्नों के उत्तर 1 घंटे में सॉल्व करके देना है। इधर प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज, इधर प्रश्न पत्र की जो मार्का सीरीज होगी वो इसमें अंकित करनी होगी। प्रथम अक्षर इधर भरना होगा, दूसरा अक्षर इधर भरना होगा, और इनको जिसकी सीट पर जो अक्षर आए उसको उसी में विलय करना है। ठीक है, जो जो आए, ए आता है तो ए भरना है, एच आता है तो एच भरना है, ओ आता है तो ओ भरना, पी जो भी अक्षर आए तो उसी को क्या करना है, विलय कर देना है। हमारा थोड़ा इन वैसा चल रहा है, आगे चलिए इसी प्रकार देखना है। इधर निर्देश क्या है, यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे, केंद्र व्यवस्था का मोहर लगी होगी, जिसकी मार्कशीट ओ मार्क पर मोहर ना लगी हो वो लगवा सकते हैं। यहाँ देखो प्रश्न पत्र भाग, केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषयों हेतु प्रश्न पत्र के लिए जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया हो उसके समूह गोले को भरा जाए। ये चित्रकला से है और संगीत वादन से है, तो आप चित्रकला भरेंगे तो चित्रकला का ऑप्शन नंबर पहला ही लगाना है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। ठीक, यहाँ कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, तो अपने ओ मार्क से सही तरीके से सभी चीज़ें चेक करके और अच्छी तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है। किसी प्रकार की हड़बड़ाहटी नहीं करनी है, घबराना नहीं है, परीक्षा हॉल में बैठ करके किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे बेस आएंगी, इसी प्रकार से भरना है। आइए कुछ निर्देश भी दिए हुए हैं नीचे, आप इन निर्देशों को जरूर पालन करें। इन निर्देशों को अच्छी तरीके से पढ़ लें, एक बार परीक्षा हॉल से जाने से पहले ही पढ़ लें, डिजिटल चीज़ों का ही फायदा है। ओम ए आर उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। ठीक है, इस निर्देश क्या है, केवल काले या नीले वाल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए। ठीक है, कौन सा, काले या नीले बाल पॉइंट पेंट का ही उपयोग करना है। निर्देश 2 क्या कहता है, नंबर 2 निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। नंबर 3
OMR पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। किसी प्रकार से व्हाइटनर का भी उपयोग नहीं करना है और ना ही बहुत छात्र क्या करते हैं, उस जो ऑप्शन आपने भरा है, उस चुना है, वो गलत हो जाता है तो उससे बहुत बच्चे खरोंच देते हैं, जिससे कंप्यूटर स्कैन नहीं करता है और आपका मूल्यांकन रुक जाता है और आप फेल हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का अन्यथा ध्यान रखें, इसीलिए ये सारे निर्देश आपको दिए जा रहे हैं। नंबर 5 निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा प्रश्न संख्या में 1 में दर्शाया गया है। नंबर 6, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं, केवल आपको गोला ही काला करना है। उसके बाद कहीं किसी प्रकार का आपको चिन्ह वगैरह कोई चीज़ें नहीं बनानी है। इन चीज़ों से सावधान रहें। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB WB WX BZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्र का यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोले को भरना होगा, जैसा कि आपको अभी हमने ऊपर बता दिया था। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग संख्या अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिससे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। तो जैसा कि हमने बताया है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो कक्ष जो निरीक्षक हैं वो आपको उन चीज़ों से उनको पूछ लेना है और आपको छोड़ देना है। जब वो अपने सिग्नेचर करेंगे तो वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे, सही तरीके से भरवा देंगे। उनका भी दायित्व है, तो मेरा कहना उनको भी है कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकें, उनकी सहायता करें, क्योंकि पहली बार उनको ऐसा मौका मिल रहा है। अन्यथा वो कक्षा 9 में तो परीक्षा दे चुके हैं OMR पर, कक्षा हाई स्कूल में अर्धवार्षिक दी हुई है, उसके बाद प्री बोर्ड भी दे चुके हैं OMR पर, फिर भी बच्चे घबरा जाते हैं बहुत से छात्र। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। विशेषकर आपका दायित्व है, आप अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए अच्छी तरीके से उन छात्रों का हेल्प करें। नंबर 9 है, कदापि प्रश्न पत्र में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है तथा इस प्रकार के प्रश्न पत्र के संबंध में OMR उत्तर पत्र पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। और भी ध्यान रखना है, जिसके अगर प्रश्न पत्र पर OMR सीरीज नहीं आया है, अंकित नहीं है, तो उन्हें कोई सीरीज अंकित नहीं करनी है। इसका भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और ये चीज़ एक आगे देखते हैं। ऐसा है, बहुत से छात्र क्या करते हैं, जैसे कोई ऑप्शन सही है तो क्या करते हैं, हमने ए देखा तो ए वाला कहीं बी आया तो इसका ए ही। ऐसे नहीं करना है कि एक एक क्रम से ऐसे करते चले जाओ, ऐसे क्रम से ऐसे नहीं कर। जो जिसका सही है, 2 का अगर डी सही है तो डी करना है, 3 का बी सही है तो ये बी करना है, 5 का सी सही है तो सी करना है, ठीक है। और आप इन्हें, अगर आपका गलत हो जाता है, और ऐसा भी नहीं करना है कि जो छात्र क्या करते हैं, एक में 2 भर देते हैं, उन्हें लगता है कि ये भी सही तो ये जो सही होगा वही चेक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको जो उचित लगे, उचितम उचित जो लगे वही आपको ऑप्शन चुनना है और उसी को फिल करना है। नहीं, आपको किसी प्रकार की इस प्रकार की गलतियां हुई तो आपका आप ही जिम्मेदार होंगे और कोई आपके रिजल्ट का जिम्मेदार नहीं होगा। इसीलिए हमने हिदायत देते हुए, ये सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, निर्वहन करते हुए आपको पहले से ही ये सारी चीज़ पूर्ववत करवा दी हैं। और इसीलिए अगर किसी प्रकार का इससे संबंधित OMR सीट से संबंधित किसी का कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी व्यक्त कर पूछ सकता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ करके वो हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। तथा इसी के साथ हमारा नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।